माता की, भारत माता की। वीर शहीद अमर रहे बोलेंगे, वीर शहीद, वीर शहीद, वीर शहीद। हमारी भारत सरकार की मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, फाउंडर प्रेसिडेंट मारुति वीर जवान ट्रस्ट त्रिनानु भाई सवालिया, चेयरमैन मारुति वीर जवान ट्रस्ट लालजी भाई डालिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया, मेयर सूरत सिटी दक्षेश भाई मवानी, चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट हमारे मित्र श्री एमएस बिट्टा, श्री माथुर भाई सवानी पद्मश्री, श्री लालजी भाई पटेल, श्री प्रवीण भाई घोघारी एमएलए, श्री सावजी भाई ढोलकिया पद्मश्री, श्री गोविंद भाई ढोलकिया, श्री निरंजन भाई जजमेरा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी भारतीय वीर जवान ट्रस्ट के ट्रस्टी और हमारे शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्य, पत्रकारगण और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं मारुति वीर ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील लेकिन भव्य कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। और मैं जानता हूं बराबर नौजवानों के साथ हमारा रक्षा मंत्री होने के नाते रिश्ता बना रहता है, उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलता रहता हूं, जवानों से भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है और उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्लाह खां रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। और उनके लिए मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने जो इस गुजरात की धरती पर अभियान प्रारंभ किया है, मैं उनका सामान्य अभिनंदन नहीं करता हूं, बल्कि शीश झुकाकर मारुति वीर जवान ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि गुजरात की भूमिका यह करिश्मा है। यह गुजरात आदि कवि नरसिंह मेहता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने भक्ति और साहित्य के माध्यम से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, यह भी उन्होंने ही कहा था। और आज इस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में इस पंक्ति को सार्थक होते हुए प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह गुजरात की धरती राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भारतीय समाज के मन के अंदर न्याय और स्वतंत्रता के प्रति एक हसरत जारी की थी, एक आकांक्षा पैदा किया था। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने कि भारत को
की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी बनता था वह किया। शायद आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहे होते उस समय तो हमारा भारत आज एक न रह पाता, हमारा भारत अखंड न रह पाता। गुजरात इस राज्य के बारे में मैं जानता हूं। गुजरात यह सैनिकों की भी जन्मभूमि है जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर भारतीय सीमाओं की मजबूती के साथ रक्षा की है। और गुजरात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की भी यह धरती है जिन्होंने सारे भारत में ही नहीं सारी दुनिया में भारत के कद को ऊंचा किया है। मेरे बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में चले जाइए, लोग सामान्य तौर पर बड़े सहज तरीके से, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा विकसित देश क्यों न हो, दुनिया का चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न देश हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के मिनिस्टर्स यह कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मेरे बहनों भाइयों बढ़ी है। भारत का कद ऊंचा हुआ है। इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो गुजरात के हीरे नरेंद्र भाई जी मोदी को दिया जाना चाहिए। साथियों, इस गुजरात की धरती से मेरा भी लगाव है। जब भी मैं गुजरात, इसके पहले भी दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी, पार्टी का महामंत्री रहते हुए भी प्रवास पर आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं भावनात्मक रूप से गुजरात से जुड़ जाता हूं, क्योंकि दैव योग से मेरी मां का नाम भी गुजराती देवी है मेरे बहनों भाई। और जब मैं गुजरात आता हूं, यहां के लोगों का प्रेम और व्यवहार सचमुच हमारे हृदय में एक मिठास भर देता है। ऐसा स्वभाव है गुजरात के रहने वालों को। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन बहनों भाइयों, मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं जिसके हृदय में हमारे देश के शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं, क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर किया जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विनम्रता पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए जिसने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की और भारत आज चमक रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उनके बलिदान के कारण आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमक रहा है मेरे बहनों भाइयों। साथियों, मैं पहले भी कई मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आप सब भी जानते हैं कि इस राष्ट्र के सीमा के भीतर जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी पेशे में लगा हुआ कोई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे हम लोग सरकार चला रहे हों, सभी आज यह काम यदि कर पा रहे हैं तो इसलिए सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सेना के जवानों ने यह संकल्प लेकर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना अपने कलेजे में भरकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं। हम और आप इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब यदि इंडिया फर्स्ट को फॉलो करना है
तो उस रास्ते में भी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फर्स्ट का कंसेप्ट ये इंडिया फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ ही आता है। साथियों, जब कोई माली पौधा लगाता है तो उसे पता नहीं होता है ये पौधा जब बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा, फूल आने लगेंगे, तब मैं जिंदा रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा। वैसे ही हमारा जवान जब सेना में दाखिला लेता है, सेना में जब भर्ती होता है, तो उसे भी यह पता नहीं होता है कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जिस तरीके से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, यह देखने के लिए मैं इस धरती पर रह पाऊंगा अथवा नहीं रह पाऊंगा। बहनों भाइयों, उसके अंदर भी यह भाव होता है। जब सैनिक किसी युद्ध में जाते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि वह युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध के विजय का उत्सव मनाने के लिए उस उत्सव के कार्यक्रम में वह शिरकत कर पाएंगे, वह शामिल हो पाएंगे। उन्हें इस बात की भी कल्पना नहीं रहती। एक सैनिक जब पूरी सामर्थ्य के साथ, मेरे बहनों भाइयों, मातृभूमि के लिए लड़ता है, तो उस समय सैनिक के अंदर यह भाव निकलकर सामने आता है, एक ही भाव, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही भाव हम सबके भी अंदर होना चाहिए। सैनिकों का कर्तव्य है, मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, उनका यह कर्तव्य, उनका यह दायित्व अपने में बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज उनका सामना मृत्यु से होना है। यह वह बात जानते हैं कि कहीं से भी दुश्मन की कभी भी कोई गोली आ सकती है और वह वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसको जानते हुए भी अपना सीना चौड़ा करके, अपना सीना खोलकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सैनिकों के अंदर इस राष्ट्र की सुरक्षा और इस राष्ट्र की जनता के प्रति एक प्रेम का भाव है, और उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रखर भावना है। साथियों, मैं समझता हूं, एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से अपने सैनिकों के ऋणी हैं, हम अपने सैनिकों के कर्जदार हैं। अतः देशभक्ति की सामूहिक भावना के साथ, पैट्रियोटिक नेशनल स्पिरिट के साथ भारतीय वीर जवान ट्रस्ट इस देश के शहीदों का तथा उनके परिवारजनों का जो सम्मान कर रहा है, वह सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र के तरफ से भी शहीदों के प्रति एक यह बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि इस ट्रस्ट के अनेक मेंबर्स डायमंड बिजनेस से आते हैं। अभी ढोलकिया जी और बहुत सारे लोगों से हमारी भेंट हुई। मैं जानता हूं ये सब लोग डायमंड बिजनेस से आते हैं। बात जब हीरे की आती है तो पूरी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बन जाती है। जब भी हीरे की बात आती है, भारत में तराशे गए हीरे, विशेषकर सूरत में तराशे गए हीरों की सारी दुनिया में मांग होती है। मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं जाता हूं और दुनिया के लोगों से जब यहां के हीरों की चर्चा मैं सुनता हूं तो मेरा भी सीना चौड़ा होता है। और आप सब तो जानते ही होंगे कि हीरे के इस व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहां पर एक डायमंड एक्सचेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुर्ज, डायमंड बुर्ज की स्थापना हुई है, जिसकी ऑफिस प्रीमाइस दुनिया में किसी भी प्रीमाइस से, किसी भी परिसर से बड़ी है। बहनों भाइयों, यह भी केवल गुजरात के लोगों के लिए नहीं, बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए भी यह गौरव का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत का वह परिसर हीरे के व्यापार के लिए तथा उसके व्यापारियों के लिए एक समृद्धि के एक नए आयाम देगा। साथियों, हीरो को निकालकर उसे तराशने का काम और उसे बाजार तक ले जाने का काम यदि कोई करता है तो व्यापारी करता है। और कोई भी व्यापारी जब हीरे का व्यापार करता है तो उसके लिए डायमंड बिजनेस पर्सन में कुछ क्वालिटी भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह होती है कि उसमें हीरे को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। और ऐसा ही व्यक्ति
हीरे का व्यापार कर सकता है। असली हीरे की एक अद्भुत चमक होती है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वह नायाब होता है, उसकी कीमत भी करोड़ों में हुआ करती है। इसलिए व्यापारी को यह कला आनी चाहिए कि वह हीरों की पहचान कर सके। जिस तरह से सूरत डायमंड ट्रेड का सिरमौर है, इसका मतलब यह हुआ कि असली और नकली हीरे की पहचान के मामले में पूरी दुनिया में यदि किसी पर भरोसा किया जाता है तो आप सब पर भरोसा किया जाता है मेरे बहनों भाई। वैसे भी जब हीरों की बात आती है तो मैं सिर्फ उस हीरे की बात नहीं करता हूं जो जमीन से निकलता है। कुछ हीरे पत्थर के रूप में जमीन से निकलते हैं, तो वहीं कुछ हीरे इंसान के रूप में होते हैं जो अपने व्यवहार से, वो अपने संस्कारों से निर्मित होते हैं। कोई हीरा ऐसा है जो गरीबों की मदद करता है, कोई हीरा ऐसा है जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, कोई हीरा ऐसा है जो दिव्यांगजनों की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा भी हीरा होता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, यानी हमारे के जवानों की तरह होता है। मेरे साथियों, आप सभी हीरों के व्यापारी ने मनुष्य के रूप में पाए जा रहे हीरे की पहचान की है। इसलिए मैं आप सबका मैं अपनी तरफ से पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का जो ये फैसला किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही मायनों में हीरे के व्यापारी हैं। आपको हीरे की सबसे अधिक उचित परख है और आप ट्रू वैल्यू के रियल जज हैं। आप ट्रू वैल्यू के रियल जज हैं, तभी आप हीरों का व्यापार दुनिया भर में कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हीरों की पहचान करके उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। इस दायित्व का भी आप निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, वैसे देखें तो हीरों और हमारे सैनिकों के रूप में हमारे हीरों में कई समानताएं हैं। आप देखिए कि हीरा कैसे बनता है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं और फिजिक्स का मैं अध्यापक भी रह चुका हूं, और मैं जितना जानता हूं, पता नहीं सही जानता हूं कि गलत जानता हूं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोयले पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तब कोयला निखरकर हीरा बनता है। ठीक यही बात हमारे जवानों पर भी लागू होती है। हमारे कई सैनिक बहुत ही सामान्य परिवार से, गरीब परिवारों से भी जो आते हैं, वह सेना में भर्ती होते हैं। फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जज्बा होता है, वह सेनाओं में शामिल होते हैं। और अब सेनाओं में जब वह आते हैं तो सेना की लाइफ कितनी कठिन होती है, कितनी टफ होती है, मैं प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखता हूं। हालांकि सरकार उनके लिए सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और जो भी उन्हें हथियार चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वह भी प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकार करती है। वह सब सरकार करती है जिससे देश की सुरक्षा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना है, वह रास्ता कठिनाइयों और खतरों से भरा होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह से मदद मिल सके। सेनाओं में कभी थार डिजर्ट में, थार में चली जाइए, -25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, कभी हमारे जवान को जाना पड़ता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर का वेरिएशन इतना हो, वहां जिसको जाना पड़े और कुछ महीनों के बाद ही जाना पड़े, क्या उसकी स्थिति होगी, आप सहज में ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। साथियों, यह जो हीरे हैं, उन्होंने अपनी चमक से इस देश पे कभी अंधेरा नहीं आने दिया है और कभी अंधेरा नहीं आने देंगे। इस देश के संरक्षण मंत्री के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो मैंने उनके अंदर जज्बा देखा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार की प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना हमने उनके अंदर देखी है, उस आधार पर कह रहा हूं, अब जब अवसर मिला तब ये और चमकदार बनकर हमारे वीर सैनिक सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए हैं। और हमारी सरकार भी इनके लिए जो कुछ भी बन सकता है वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं जानता हूं सैनिकों के लिए, हमारे शहीद परिवारों के लिए जितना भी किया जाए वह अपने में कम है। कई बार तो ऐसे भी अवसर आए हैं मेरे बहनों भाइयों कि
वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद भी एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन सचमुच यदि वह मानते हैं कि अपने में पर्याप्त है तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जितना भी उनके लिए किया जाए वह कम है। जिस माता पिता ने ऐसे हीरो को जन्म दिया है, इस भाई बहन पत्नी और बेटे बेटियों ने उस हीरे को तराशा है, उसका ख्याल रखना केवल शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी भारत की नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह बनती है। और विशेष रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए भारतीय जवान वीर जवान ट्रस्ट जो भूमिका निभा रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, एक बात और मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोग राष्ट्रवाद को स्वार्थ के आगे कमजोर समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश प्रेम जैसी चीजें ये सेकेंडरी होती है, दोयम स्तर की होती है। अपना स्वार्थ और अपना पैसा यह सबसे ऊपर होता है। और वो लोग तर्क क्या देते हैं? वह कहते हैं when money talks या when money speaks everybody listens, when money speaks everybody listens। साथियों, ऐसा नहीं है कि पैसे का महत्व नहीं है, वो पैसे का महत्व नहीं है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के संचालन में धन का महत्व होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। बिना धन के न तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और न बिना धन के आप राष्ट्र और समाज का जो विकास करना चाहते हैं वह विकास कर सकते हैं। देश में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आदि पर भी निवेश करने के लिए, इन सब सारे कामों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। लेकिन धन ही जीवन में सब कुछ है, ऐसा मान लेना भी कभी उचित नहीं है। और एक कहावत भी है कि मनी इज ए मीन्स नॉट एन एंड। धन एक साधन है, साध्य नहीं है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इस ट्रस्ट के द्वारा शहीदों का सम्मान यह दिखाता है कि देश प्रेम इस ट्रस्ट के लोगों की प्रायोरिटी है, इनकी प्राथमिकता है। इसलिए पुनः मैं इस ट्रस्ट के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप लगातार अपने धन से न सिर्फ अपने समाज और देश का भला कर रहे हैं, बल्कि आप इस धन का सदुपयोग हमारे शहीदों के सम्मान और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी आप सब कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबॉडी लिसन्स, यह कहने वाली बात जो है यह गलत है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों के बारे में कि व्हेन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट स्पीक्स, इंडियन नेशनलिज्म स्पीक्स, इंडियन मनी लिसन्स। बहनों भाइयों, जब भारत की राष्ट्रीय भावना जब बोलती है, भारत का जब राष्ट्रवाद बोलता है, जहां जिनके पास धन है वह भी अपने खजाने को खोल देते हैं, खजाने की तिजोरी खोल देते हैं। बहनों भाइयों, ऐसा भारत है। यह करके भारतीय वीर जवान ट्रस्ट ने इसे दर्शाया है, इसे सिद्ध किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भारत के बिजनेसमैन और अधिक ऊंचाइयों पर जाएं और अपना स्थान बनाएं, और अधिक आप ऊंचाइयों पर जाइए और आप चुनिए। हिंदुस्तान में जितने ऐसे भी शहीद परिवार हैं, कोई परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी किसी न किसी भी प्रकार से एक बार मदद न हो जाए, और बल्कि इनकी संख्या और आप बढ़ाएं। यह मेरा आपको सुझाव है कि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं दे रखी है, मैं जानता हूं। और आप सबके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही भारत सरकार ने इनमें से कुछ लोगों को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा है। मेरे बहनों भाइयों, इसी भाव को देखते हुए मैं फिर से अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और यहीं पर भारतीय वीर जवान ट्रस्ट के प्रति भी एक आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।